नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है इसके विषय में चर्चा करूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005 में जो कंप्लेंट फाइल की जाती है उसके लिए सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल की जाती है। सेक्शन 12 में जब भी कंप्लेंट फाइल की जाएगी तो ये सवाल उठता है कि कंप्लेंट किसको फाइल की जाएगी। तो कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट साहब को यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब को फाइल की जाएगी, जिसकी अधिकारिता में आप कंप्लेंट रह रहा हो या फिर जहाँ कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो। कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, यानी जो विक्टिम होगा या तो वो फाइल कर सकता है या फिर विक्टिम की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के फैक्ट को जानता हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी संरक्षण अधिकारी जो होगा वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट में एक से अधिक आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। ये रिलीफ कौन कौन सी है जो सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 22 तक की दी गई है, वो सारी रिलीफ जो है आप एक ही कंप्लेंट में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट के ऊपर एक बाध्यता ये डाली गई है कि वो सेक्शन 12 क्लास 1 में जब कंप्लेंट कोई फाइल की जाएगी तो उसको फाइल करने से पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर से एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्राप्त करेगा, यानी घरेलू हिंसा के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पर विचार करेगा कि क्या वास्तव में हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद ही वो सेक्शन 12 क्लास 1 में कोई आपको आदेश देगा। क्लास 2 में यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई आदेश दिया जाता है क्लास 1 में या फिर इसके अलावा यदि कोई कंपनसेशन या डैमेज कोई आदेश दिया जाता है तो वो जो आदेश होगा क्लास 1 के आदेश के साथ सेट ऑफ कर दिया जाएगा। आगे नीचे एक प्रोविजन भी जोड़ा गया है जहां पर ये बताया गया कि अगर न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति या नुकसानी के रूप में पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित कर दी जाती है और जो डिक्री के अधीन जो रकम होगी वो रकम जो होगी 12 क्लास 1 में जो रकम जो मॉनेटरी रिलीफ दी गई है उससे मुजरा कर दी जाएगी यानी सेट ऑफ कर दी जाएगी। उसके बाद जो शेष जो रकम बचेगी उसी का ही वो निष्पादन करा सकता है। आगे बताया गया इसका प्रारूप के बारे में बताया गया कि इसको विहित प्रारूप में या उसके निकटतम रूप में फाइल किया जाएगा। इसका प्रारूप क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। प्रथम सुनवाई के बारे में बताया गया जिस दिन आवेदन करेंगे तो सामान्यतः जो नेक्स्ट डेट होगी वो 3 दिन से अधिक की नहीं होगी, यानी वो 3 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन के कम भी हो सकती है। सेक्शन 12 क्लास 1 में जब भी कोई कंप्लेंट फाइल करेगी जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के समझ तो मजिस्ट्रेट साहब उसको 60 दिन के अंदर निपटारा करने का प्रयास करेंगे। इस 60 दिन की काउंटिंग कहाँ से होगी? ये 60 दिन की काउंटिंग होगी फर्स्ट हियरिंग से। तो फर्स्ट हियरिंग कौन सी है? वही जो मजिस्ट्रेट साहब ने प्रार्थना प्राप्त होने के बाद 3 दिन के बाद की जो डेट लगाई थी उस डेट से जो है 60 दिन काउंट किए जाएंगे। उसके अंतर्गत 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट साहब को डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रार्थना पत्र है उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे। सेक्शन 12 की जब भी कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उसमें यदि कोई अंतरिम ऑर्डर प्राप्त करना हो या एक्सपार्टी ऑर्डर प्राप्त करना हो तो उस संदर्भ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है उसके लिए जो है सेक्शन 23 बनाया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट साहब इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोई अंतरिम आदेश देना चाहते हैं जो कि उन्हें उचित और न्यायोचित प्रतीत होता हो तो दे सकते हैं। देने से पहले क्या होगा, मजिस्ट्रेट साहब को ये समाधान हो जाए कि कोई घरेलू हिंसा का कार्य कोई कर रहा है या फिर कार्य जो है पूर्व में किया जा चुका है या फिर भविष्य में घरेलू हिंसा की होने की संभावना हो तो वह ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए। धारा 18 से लेकर 22 तक की जो रिलीफ है वो दे सकता है, लेकिन
जब भी देगा तो संलग्न शपथ पत्र के आधार पर जो रिस्पोंडेंट के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर वो दे सकता है। अब इसमें रूल 6 में बताया गया है कि अगर कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो रूल्स बने हैं उसके रूल 6 में बताया गया है कि धारा 12 क्लास 1 में जब भी कोई प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसका प्रारूप क्या होगा। तो फॉर्म 2 में उसका प्रारूप दिया गया है, तो फॉर्म 2 के प्रारूप के आधार पर ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रार्थना पत्र जो है फाइल किया जाएगा, या फिर उससे मिलते जुलते स्वरूप में फाइल किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति चाहे तो कंप्लेंट फाइल करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता से जो संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो जो संरक्षण अधिकारी जो कंप्लेंट की जो अंतर वस्तु है उसको पढ़ करके उसे समझाएगा कि भाई ये इस कंप्लेंट में लिखा गया है। धारा 23 की उपधारा 2 में अगर कोई शपथ पत्र फाइल किया जाएगा तो उस शपथ पत्र जो है फॉर्म 3 में उसका प्रारूप दिया गया है। अब सेक्शन 12 क्लास 1 में अगर कोई आदेश दिया गया है तो इस आदेश का इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो इस आदेश का इन्फोर्समेंट वैसे ही होगा जैसे 125 सीआरपीसी के आदेश का इन्फोर्समेंट होता है। यहाँ पर इतना ही लिख दिया गया है। 125 सीआरपीसी के आदेश का इन्फोर्समेंट के बारे में कहाँ बताया गया है, वो उसमें 128 के बारे में बताया गया है। और इन्फोर्समेंट के ऊपर मैं अपने आने वाले लेक्चर में एक अलग से लेक्चर डाल दूंगा। यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा कि सेक्शन 125 के आदेश का यदि कोई इन्फोर्समेंट होता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के कोई आदेश का इन्फोर्समेंट होता है, या फिर किसी भी तरह के जुर्माने का कोई आदेश है उसकी रिकवरी कैसे होगी, उन सब के विषय में एक मैं अलग से लेक्चर आपको पोस्ट करूँगा जिसमें डिटेल लेक्चर होगा, जिसमें बताया जाएगा कि अगर इस तरह कोई आदेश होता है तो न्यायालय जो है किस तरीके से उस रकम को रिकवर कर सकता है। तो आज आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो कंप्लेंट किसके समझ फाइल की जाएगी, कौन कौन फाइल कर सकता है, उसका प्रारूप क्या होगा, अंतरिम ऑर्डर यदि कोई प्राप्त करना हो तो उसका किस सेक्शन में उसको अंतरिम ऑर्डर जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में मैंने चर्चा की। अगर पढ़ा लिखे नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है आपकी मदद करेगा, इसके विषय मैंने आपको बताया। यदि आपको मेरे लेक्चर में कहीं कुछ एक बार में नहीं समझ में आता तो एक से अधिक बार आप इसको रिवाइज करके सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारा फेसबुक पर एक पेज चलता है क्रिमिनल जस्टिस क्लब के नाम से, उसको फॉलो करेंगे तो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ही प्राप्त हो सकती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।